ईरान पर जमीनी हमले की तैयारियां मुकम्मल होने के बावजूद अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने जंग रोकने का फैसला क्यों किया? क्या वाकई इसकी वजह अमरीकी असलहे और गोला बारूद की कमी है या पसे पर्दा कोई और बड़ी हिकमत अमली तैयार हो रही है? वाशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुकी है। आखिर इस मुलाकात में ऐसा क्या तय होने वाला है जो पूरे खित्ते का नक्शा बदल सकता है? दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने एक ईरानी बहरी जहाज को निशाना क्यों बनाया और ईरान ने इस हमले को पहली आलमी जंग से पहले पेश आने वाले उस वाक़े से क्यों तशबीह दी जिसने दुनिया को जंग की आग में धकेल दिया था? उधर यमन के बाद इराक की जानिब से भी सऊदी अरब पर हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल ये है, क्या पसे पर्दा अब भी मुज़ाकरात जारी हैं या ये सिर्फ चंद रोज का वक्फा है ताकि तमाम फरीक अगले मरहले की तैयारी कर सकें? क्या आने वाला मरहला पहले से कहीं ज्यादा खूनी और तबाहकुन होगा? क्या वक्त और जुग्राफिये में मुसलसल फैलती ये जंग वाकई तीसरी आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है? नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की का एक ही वक्त में अमेरिका पहुंचना क्या महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ा मंसूबा छुपा हुआ है? क्या नेटो और यूरोपीय ममालिक भी इस जंग में बराह रास्त शामिल होने जा रहे हैं? आखिर पसे पर्दा कौन सी नई खिचड़ी पक रही है और असल मंसूबा क्या है? इस व्लॉग में अमेरिका ईरान जंग का तेजी से बदलता मंजरनामा आपके साथ शेयर करेंगे। नाजरीन, खलीज फारस में तकरीबन 2 हफ्तों तक जारी शदीद बमबारी के बाद हालात ने अचानक हैरानकुन मोड़ ले लिया। सिर्फ 2 रोज पहले तक अमेरिका ईरान के जजीरा खाक और आबना हुर्मस के गिर्द मुसलसल फजाई हमले कर रहा था। पेंटागन की जानिब से F-16 और F-35 तैयारों की तैनाती की इतलात आ रही थी। जमीनी कार्रवाई की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही थी, जबकि ईरान मशरक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों को मुसलसल निशाना बना रहा था। लेकिन फिर अचानक सदर ट्रंप ने फजाई हमले रोकने का ऐलान कर दिया। इस अचानक वक्फे ने दुनिया भर के अस्करी और माशी माहिरीन को हैरत में डाल दिया है। मुख्तलिफ तज्जिए सामने आ रहे हैं। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि अमेरिका के जदीद मिसाइल और गोला बारूद के ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो रहा है, जिसने वाशिंगटन को वक्ती तौर पर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने हमले फिलहाल रोक दिए हैं, लेकिन उन्हें अमरीकी रवैये से मशरूत कर दिया है। ईरान का मौक़िफ़ है कि अगर अमरीका मजीद हमले नहीं करता तो वो भी तहम्मुल का मुज़ाहरा करेगा। उधर ट्रंप का कहना है कि अमरीकी अफवाज अब भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, लेकिन वो ओमान और दीगर सालिस ममालिक के जरिए जारी सिफारती कोशिशों को एक मौका देना चाहते हैं। इसी तनाजुर में इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद हैं, जहां उनकी ट्रंप से मुलाकात पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। सवाल यह है, क्या नेतन्याहू ट्रंप को जंग मजीद आगे बढ़ाने पर आमादा करेंगे? क्या वो कोई नई अस्करी हिकमत अमली पेश करेंगे या फिर खित्ते के लिए कोई नया मंसूबा तैयार किया जा रहा है? अगरचा इस आर्जी वक्फे के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4% से ज्यादा कमी आई है, लेकिन आबना हुर्मस और बाबुल मंदब अब भी दुनिया के खतरनाक तरीन समुद्री रास्तों में शुमार हो रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स और अस्करी अमूर के माहिरीन इस खामोशी को मुस्तकिल अमन की अलामत नहीं समझते, क्योंकि 2 बड़े फौजी मराहिल के बाद ये जंग एक निहायत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इसका दायराकार मुसलसल वसी हो रहा है। खलीज फारस से शुरू होने वाली ये कशीदगी बहरे अहमर और बाबुल मंदब से गुजरते हुए अब बहरे कैस्पियन तक जा पहुंची है। नाजरीन, बहरे कैस्पियन में यूक्रेन की जानिब से रूस जाने वाले एक ईरानी तिजारती जहाज पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में एक ईरानी मल्लाह हलाक हो गया, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए। ईरान ने इस वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए वाज़ेह किया है कि वो इस हमले का जवाब जरूर देगा। इसी दौरान तेहरान और मस्कत के दौरान आबना हुर्मस की सलामती और मुस्तकबिल के हवाले से मुज़ाकरात भी जारी हैं। दूसरी तरफ यमन में हौसियों ने सऊदी अरब के तेल की तनसीबात पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जबकि इराक से भी सऊदी अरब पर ड्रोन हमले किए गए, जिन्हें सऊदी फजाई दिफाई निज़ाम ने ही तबाह करने का दावा किया है। ईरान ने एक मरतबा फिर वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर उस पर मजीद दबाव डाला गया तो वो जंग को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक मरहले में ले जाने के लिए तैयार है। नाज़रीन, अब असल सवाल ये है कि हकीकत क्या है? अमेरिका क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है? दुनिया क्या देख रही है? ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? और आखिर वो कौन से अवामिल हैं जो इस पूरी जंग की समत तब्दील कर रहे हैं? इन तमाम सवालात का मरहलावार जायजा लेंगे। पहले हक़ाइक़ और सरकारी बयानात देखेंगे, फिर मुख्तलिफ फ़रीक़ों के मौक़िफ़ का तज्ज़िया करेंगे और आखिर में आपको बताएंगे ये पूरी सूरत हाल किस समत जा रही है। आइए इस जंग के एक निहायत अहम महाज बहरे कैस्पियन से और समझते हैं कि ये खित्ता अचानक आलमी सियासत और जंगी हिकमत अमली का मरकज़ क्यों बनता जा रहा है। नाज़रीन, बहरे कैस्पियन दुनिया का सबसे बड़ा बंद आबी ज़ख़ीरा है,
जिसे बाज माहिरीन की सबसे बड़ी झील भी करार देते हैं। इसके गिर्द 5 अहम ममालिक वाक़े हैं। जनूब में ईरान, शिमाल और शिमाल मगरिब में रूस, मगरिब में अजरबैजान, शिमाल मशरिक में काज़ाकिस्तान और मशरिक में तुर्कमानिस्तान। आलमी कवानीन के मुताबिक बहर कैस्पियन एक मुनफरिद अंदरूनी आबी खित्ता है जहाँ किसी गैर इलाकाई बहरी ताकत की मौजूदगी की इजाज़त नहीं। यही वजह है कि ईरान और रूस अपनी बहरी तिजारत और फौजी नकलो हरकत के लिए इसे निस्बतन महफूज रास्ता समझते हैं। लेकिन हालिया दिनों में यही महफूज समुद्री रास्ता भी जंग की लपेट में आ गया। यूक्रेन ने तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन्स और बाज इतलात के मुताबिक क्रूज मिज़ाइलों के जरिए बहर कैस्पियन में मौजूद एक ईरानी तिजारती जहाज को निशाना बनाया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने इस कार्रवाई की तस्दीक करते हुए दावा किया है कि यह आम तिजारती जहाज नहीं था, बल्कि इस पर ईरान की जानिब से रूस को भेजा जाने वाला फौजी सामान मौजूद था, जिसे बाद में यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किया जाना था। यहीं से इस जंग ने एक नया और निहायत खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया है। नाज़रीन, अब सवाल यह है, आखिर अमेरिका ने अचानक जंग की रफ्तार क्यों कम कर दी? क्या वाकई उसके पास असलहे और गोला बारूद की कमी हो गई थी, या फिर इस फैसले के पीछे कोई बड़ी सियासी और अस्करी हिकमत अमली मौजूद है? आपको क्या लगता है, अमेरिका ने ये जंग अचानक क्यों रोकी है? अमेरिका कोई नई मनसूबाबंदी कर रहा है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। शुक्रिया।